हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित कुटलेहर 10वीं शताब्दी में एक पूर्वज राजकुमार राजा गोपाल द्वारा स्थापित सबसे पुराने साम्राज्यों में से एक था। शोध के अनुसार कुटलेहर 750 ईस्वी का एक राजपूत प्रांत था। कुटलेहर के प्रभावशाली राजपूत प्रांत को 16 तापस दिए गए थे, जिन्हें कुटलेहर जंगलों के रूप में जाना जाता है, और बड़ी मात्रा में भूमि, जिसका एक हिस्सा बाद में सरकार द्वारा 1992 में अधिसूचना द्वारा जब्त कर लिया गया था, और हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के निर्माण में बहुत कुछ था। भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। आज भी कुटलेहर परिवार के मुखिया को कुटलेहर क्षेत्र के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है। 4 जुलाई 1934 को हरी कोठी धर्मशाला में जन्मे राजा महेंद्र पाल जी 3 में संप्रभु के रूप में ताजपोशी करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके पिता राजा बृजमोहन पाल एक संक्षिप्त बीमारी के बाद बीमार हो गए और 29 अप्रैल को बेहरू के रॉयल ऑर्चर्ड में उनकी मृत्यु हो गई। उनका विवाह चंबा के स्वर्गीय राजा भूरी सिंह की पुत्री से हुआ था। उनके पिता के निधन के बाद सिंहासन खाली हो गया, और क्योंकि कोई भी जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से संभालने में सक्षम नहीं दिखाई दिया, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उनके बेटे राजा महेंद्र पाल को कुटलेहर राजवंश के 13वें राजा के रूप में मान्यता दी, जब वह केवल 3 वर्ष के थे। वयस्क होने पर उनका विवाह 1955 में बागल के राजा सुरिंदर सिंह की बेटी रानी ललिता कुमारी से हुआ। राजा महेंद्र पाल और रानी ललिता कुमारी के 4 बच्चे हैं। टिक्का बुद्धेश्वर पाल, राजकुमार युधिष्ठर पाल, राजकुमारी देवी कुमारी और राजकुमारी राजेश्वरी कुमारी। राजा बुद्धेश्वर पाल राजा महेंद्र पाल के सबसे बड़े पुत्र हैं, जिनका जन्म 6 जुलाई 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका विवाह हिमाचल में बालसन राज्य के राणा रण बहादुर सिंह की बेटी रानी भुवनेश्वरी पाल से हुआ था। जब राजा बुद्धेश्वर पाल सिर्फ 5 साल के थे, तो उनके पिता ने कुटलेहर को छोड़कर चंडीगढ़ जाने का फैसला किया, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बच्चे एक साधारण जीवन शैली जिए और एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले। वे अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर रोमांचित थे, लेकिन उनके पुत्र राजा बुद्धेश्वर जी की रुचि राजनीति और कुटलेहर के लोगों के कल्याण में अधिक थी। संकट में पड़े लोगों को राहत देने के लिए वह अक्सर अपनी मातृभूमि का दौरा करते थे। पंजाब और हिमाचल का चकाचौंध करने वाला सांस्कृतिक संलयन उनके मानस में गहराई से समाया हुआ था, और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप पर ऐसी शानदार सुंदरता पर गर्व था। महान युद्ध के दौरान राजा बुद्धेश्वर पाल के दादाजी ने सामान्य सेवा पदक, बलूचिस्तान पदक और 2 विजय पदक प्राप्त किए। अपने पिता की मृत्यु के बाद बुद्धेश्वर पाल जी को चंडीगढ़ में 2014 के राज्याभिषेक समारोह में कुटलेहर साम्राज्य के रीगल सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इस भव्य राज्याभिषेक समारोह में कई शाही परिवारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें पुजारियों का एक समूह भी शामिल था, जो इस अवसर को आशीर्वाद देंगे और उनके समृद्ध शासन के लिए पवित्र मंत्रों का जाप करेंगे। हाल ही में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्ष ने घोषणा की कि चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के जिलों में महासभाओं की स्थापना करके समुदाय का विस्तार किया जाएगा, और उन्हें अध्यक्ष द्वारा हिमाचल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। अपने पूर्वजों के अतीत और उनके मूल्यों और आधुनिक युवाओं के उद्भव के बीच एक मजबूत संबंध बनाए रखने के बावजूद राजा बुद्धेश्वर पाल कुटलेहर लालित्य और सादगी से भरा जीवन जीने का आनंद लेते हैं। हालांकि राज्यों और रईसों का पुनर्जागरण फीका पड़ गया है, लेकिन कुटलेहर एस्टेट अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित पुराने और पारंपरिक मूल्यों को बरकरार रखे हुए हैं। वे अपनी कलात्मक, सांस्कृतिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के लिए पहचाने जाते हैं, जिन्हें वर्तमान समय में आसानी से देखा जा सकता है। राजा बुद्धेश्वर पाल के ज्येष्ठ पुत्र टिक्का सर्वेश्वर पाल जी
आज भी परंपराओं और रीति रिवाजों को निभा रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक रीति रिवाजों के संदर्भ में कुलदेवी पूजा जैसे त्योहार अक्सर क्षेत्र के निवासियों द्वारा मनाए जाते हैं, क्योंकि देवी कुलदेवी भाग्य और सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है। लोग एक पवित्र अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें देवता की पूरे दिल से पूजा शामिल होती है, जिसके बाद हिमाचली दावत धाम होती है। पूजा के बाद धाम नामक मध्याह्न भोजन लोगों को प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। प्रसाद दिव्य आशीर्वाद के रूप में राजा बुद्धेश्वर पाल जी ने एक साक्षात्कार में कहा कि जहां ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वहीं एक शाही परिवार की पहली शादी की पसंद उनकी शादी के चयन में आसानी से देखी जा सकती है। चाहे वह उनके पूर्वज हों, जिन्होंने अन्य राज्यों जैसे बुशेर, केओंथल, मंडी आदि में विवाह किया, या स्वयं जिन्होंने बालसन राज्य के एक कुलीन सम्राट राणा रण बहादुर सिंह की बेटी से विवाह किया। यह स्पष्ट है कि शादियों की योजना के अनुसार की जाती है दूसरे परिवार की रॉयल्टी। यहाँ तक कि उनकी माँ भी समृद्ध बाघल राजवंश से उतरी है, जिसका नेतृत्व उनके दिवंगत भाई राजा राजेंद्र सिंह जी ने किया था।